चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला से 160 करोड़ के बैंक घोटाले का मामला सामने आया है और इसमें एसीबी ने यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने आरोपी दलीप राघव से कई घंटे पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने कई लोगों के नाम भी उजागर किए हैं। एक बड़ी खबर ये इस वक्त की, निश्चित तौर पर फिलहाल गिरफ्तारी हुई है आरएम की। आरएम यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, दलीप राघव इसका नाम है। और पूछताछ में आरएम की ओर से कई बड़े नाम जो है उनका खुलासा हुआ है, क्योंकि 160 करोड़ का घोटाला अगर हुआ तो इसमें एक व्यक्ति तो नहीं होगा, कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और इन्हीं में किस तरीके से अनियमितताएं बरती इन्होंने, क्या लापरवाही रही, और इसी मामले को लेकर अब कठोरता से कई घंटे पूछताछ भी हुई है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम से, क्योंकि इस पूरे मामले में स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कार्रवाई कर रही है। केस दर्ज हुआ है 160 करोड़ के बैंक घोटाले का मामला। और ये जो राशि है, जो अमाउंट है, वो पंचकुला नगर निगम का है। कई एफडीज है, इन 5 एफडीज का अमाउंट है, ये गायब हो गया। कहाँ गया, इसको लेकर ही अब ये कार्रवाई की जा रही है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। 160 करोड़ का बैंक घोटाला, इससे पहले आईडीएफसी बैंक का घोटाला देखने को मिला प्रदेश में, उसके बाद ये यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक का घोटाला है। प्राइवेट बैंक्स की ओर से इस तरह का घोटाला होना एक जो विश्वास है वो भी खत्म करता है इन बैंक्स के प्रति जनता का। और अब सरकार की ओर से इस मामले को लेकर एक जो सख्त कार्रवाई की बात है वो भी कही गई। आपको जानकारी देते इस पूरे मामले में कि बैंक घोटाले मामले में एक्शन हुआ क्या है। नगर निगम पंचकुला के घोटाले का मामला है। एसीबी ने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को गिरफ्तार किया है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है। आरोपी दलीप राघव है, जिससे एसीबी की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आरोपी ने कई लोगों के नाम उजागर किए, कई लोगों के नाम लिए हैं। बताएं आपको कि पंचकुला नगर निगम की 160 करोड़ की राशि गायब है और ये एफडी का अमाउंट है, फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है नगर निगम का। नगर निगम के 5 एफडी का रिकॉर्ड गायब हो चुका है और ये सब कुछ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया गया है। 58 और 102 करोड़ की एफडी का कोई हिसाब नहीं मिला बैंक के पास। फर्जी रिन्यूअल दस्तावेज भेजकर ये मामला छिपाया गया था। ये अब जानकारी आ रही है सामने। सेक्टर 11 बैंक शाखा में संदिग्ध लेन देन की भी खबरें हैं कि वहां पर संदिग्ध लेन देन हुआ। तो बैंक घोटाले मामले में किस तरीके से एक्शन हो रहा है, इस पर ताजा अपडेट लेंगे। 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, जहां चंडीगढ़ से साक्षी शर्मा है तो दूसरी ओर पंचकुला से तारा ठाकुर है। तारा, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला सामने आता है, पंचकुला नगर निगम का ये अमाउंट था, उन्हीं की राशि थी और बैंक के पास सही सलामत रखने के लिए फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखी गई, लेकिन ये पैसा गायब हो गया। कहाँ गया, कैसे गया, बड़ा सवाल है। अभी ताजा कार्रवाई क्या हुई है मामले में? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर जहां एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा मामला दर्ज किया गया और चंद घंटों में ही जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं दलीप राघव, उनको गिरफ्तार किया गया है और कई नाम भी जो है निकलकर सामने आए हैं। लेकिन अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा उन नामों का खुलासा नहीं किया गया है और इस पूरे 160 करोड़ रुपए के जो गड़बड़ी गबन मामले को लेकर एक नाम निकल कर आ रहा है, रजत, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। अभी जो रिलेशनशिप मैनेजर गिरफ्तार किया गया है, उसने कई और भी लोगों के नाम लिए हैं जिसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। और इस वक्त हम पंचकुला की जिला अदालत में मौजूद है। यहाँ पर कुछ देर बाद ही एंटी करप्शन ब्यूरो उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और उसके पश्चात रिमांड लेगी, ताकि रिमांड के दौरान जो जो लोग इस पूरे घोटाले गबन में शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके और इसके केस से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो खंगाले जा सके। तो बड़े अधिकारी जो है बैंक के, उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी शुरुआती जांच है, इसको लेकर अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं दलीप राघव, वो इस मामले में अहम कड़ी माने जा रहे हैं। इनसे पूछताछ से कई चीजें निकल कर आ सकती हैं। तो आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना ये होगा कि कोर्ट उन्हें कितने दिन का पुलिस रिमांड देती है, रिमांड के दौरान क्या क्या पूछताछ की जाती है। क्योंकि इस मामले को लेकर जिस प्रकार से नगर निगम के कमिश्नर के द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के लिए कहा था, वहीं मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा भी इस मामले में संज्ञान लिया गया और सख्त आदेश दिए गए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। 590 करोड़ रुपए का जो मामला था, उसके बाद कई ऐसे विभाग थे जो अपना प्राइवेट बैंकों का जो पैसा है वो सरकारी बैंकों में ट्रांसफर कर रहे थे। इसी दौरान जो है नगर निगम की जो 2 एफडी थी, 58 करोड़ और 102 करोड़ की, उनका भी जो मिलान जब करने की कोशिश की गई तो रिकॉर्ड में ठीक कहीं है। ना कहीं गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद ये पूरा मामला
उजागर हुआ और इसमें कई लोगों की मिली भगत है, लेकिन बिल्कुल तारा, अभी कई लोगों नाम की मिली भगत है और इसी को लेकर कार्रवाई देखने वाली बात है कि क्या होगी। साक्षी, जब आरएम दलीप राघव को गिरफ्तार किया गया तो पूछताछ में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं। क्या ये माने हैं कि क्योंकि कई अधिकारियों के नाम भी इसमें हो सकते हैं, तो क्या माना जाए स्टेट विजिलेंस और एसीबी की जांच के अलावा संभवतः आने वाले वक्त में कोई हाई लेवल जांच बिठाई जाए इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए नगर निगम पंचकुला के जो 160 करोड़ रुपए के गबन का मामला है, इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप राघव को तो गिरफ्तार कर ही लिया है। और लेकिन इसी के साथ साथ जब उनसे पूछताछ हुई है तो जिस तरह से अभी तारा ठाकुर भी बता रहे थे कि उन्होंने कई जो बड़े जो मास्टरमाइंड है इसके उनका नाम जांच में जो है वो सामने आया है। और एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम भी इसमें बताया जा रहा है जो पहले सेक्टर 11 की शाखा में भी प्रमुख रह चुके हैं और फिलहाल वो बैंक में एक ऊंचे पद पर तैनात है। और उनका जो मकान है वो सेक्टर 2 पंचकूला में भी बताया जा रहा है। और सूत्रों के अनुसार अगर बात माने तो कुछ समय पहले उनके घर पर आयकर विभाग की जो छापेमारी है वो भी हो चुकी है। और अब पूरे घोटाले की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि इसकी साजिश जो है वो रची गई थी। और इसमें आपको बता दें कि एक रजत नाम का व्यक्ति जो है उसकी भी अहम भूमिका सामने आ रही है। एसीबी ने बुधवार सुबह ही दिलीप राघव को हिरासत में लेकर कई घंटों तक पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बैंक के कई अन्य अधिकारियों का भी नाम लिया है, कई कर्मचारियों का नाम भी उजागर हुआ है। और अब एसीबी इन सभी की तलाश में भी जुटी हुई है और आगे की जो कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है। वहीं कुछ चीजें इस तरह की भी सामने आई है कि ये घोटाला जो है कोई ताजा नहीं है, बस परंतु इसके जो बीज है वो 2019 में ही बो दिए गए थे और तब से ही कोई छोटे मोटे रकम का जो गबन है इसकी शुरुआत हो गई थी। और बाद में जब ये समझ आया कि फिक्स डिपॉजिट पर निगरानी कम रहती है तो धीरे धीरे बड़ी राशि का जो गबन है वो भी बैंक के कर्मचारियों के माध्यम से शुरू कर दिया गया। और जांच में ये भी सामने आया है कि 160 करोड़ रुपए की जो रकम है उसे प्रॉपर्टी कारोबार में उसका निवेश किया गया है। और जो मास्टरमाइंड है उसे पहले ही अंदेशा था कि रियल एस्टेट सेक्टर में उठान आने वाला है, इसीलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कई संपत्तियों में निवेश किया है। फिलहाल इसी भी इस मामले में जो मुख्य साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश भी दे रही है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। और इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों को सुबह ही जो है उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है और लंबे समय तक उनके द्वारा भी पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कल भी कई घंटों तक उनसे पूछताछ हुई है। आज भी नगर निगम से और बैंक के कर्मचारियों से लगातार जो डिटेल्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनका भी मिलान लगातार किया जा रहा है। कहाँ ट्रांजेक्शन हुए हैं उन्हें कैच करने की जो कोशिश है वो एसीबी और विजिलेंस की टीम के द्वारा की जा रही है। जी ठीक है साक्षी, आपका भी और तारा आपका भी बहुत धन्यवाद, विस्तार से बताया आपने इस बड़ी खबर के बारे में हमें। तो देखिए, हरियाणा में बैंक के अंदर हुए इस घोटाले के मामले पर पूर्व मंत्री और थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा है कि इन सभी घोटाले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए ताकि मालूम चल सके कि उनके पीछे कौन अधिकारी शामिल है। हाल में प्रदेश में एक और निजी बैंक में पंचकुला नगर निगम के 158 करोड़ का घपला मिला है। थानेसर के विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने इस मामले में कहा कि पहले भी इससे पहले यश बैंक का घोटाला हुआ था और इस समय गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोई भी पैसा प्राइवेट बैंकों में जमा नहीं करवाया जाएगा, परंतु उसके बाद जिस प्रकार से आईडीएफसी में पैसा जमा करवाया गया और अब पंचकुला नगर निगम का 158 करोड़ का गबन हुआ है। इस प्रकार के घोटाले बिना सरकार के शह के नहीं होते हैं, इसमें कोई न कोई सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सब मामलों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक इससे पहले भी एक घोटाला हुआ था यस बैंक का। उस समय एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोई भी सरकारी महकमे का पैसा प्राइवेट बैंकों में जमा नहीं कराया जाएगा, परंतु उसके बाद जिस प्रकार से आईडीएफसी में पैसा जमा कराया गया और अब पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ रुपया जमा कराया गया, ये इस प्रकार के घोटाले बगैर सरकार की शह पे नहीं हो सकते। इसमें कोई ना कोई सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सब मामलों की सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बताया कि पहले वाला भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब पहले ही एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी है कि कोई भी महकमा सरकारी प्राइवेट बैंकों में पैसा नहीं जमा कराया गया, तो क्यों कराया गया? जिन अधिकारियों ने मिली भगत से कराया उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इसमें जो बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि बगैर सरकार की शह से नहीं हो सकता, इसकी सीबीआई की जांच हो ताकि सच्चाई लोगों के सामने। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा।